यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी। आज से करीब 7 साल पहले यह लड़का साइकिल से चलता था, लेकिन आज इसके पास BMW जैसी लग्जरी कारें हैं। पिछले दिनों अनुराग के घर पर छापे पड़े थे, जिसके बाद ईडी ने फिर से अनुराग पर एक्शन लेते हुए उसकी लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 कार को जब्त कर लिया है। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसे लेकर ही उस पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उस पे और भी तमाम आरोप हैं। उसकी कहानी क्या है, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अनुराग जांच एजेंसियों की नजर में कैसे आया, दुबई में लग्जरी शादी, क्रूज में पार्टी कैसे उसके गले का फंदा बन गई और कैसे 10वीं फेल लड़का करोड़ों का मालिक बन गया। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी ने यह दूसरी बार एक्शन लिया है। इससे पहले 17 दिसंबर को ईडी ने उन्नाव जिले के नवाबगंज स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। इसमें कई अहम सबूत ईडी को मिले। इसके बाद दूसरी बार ईडी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी समेत कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने अनुराग द्विवेदी की लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है। जब्त वाहनों में एक रेंज रोवर डिफेंडर है और दूसरी है BMW Z4। लेकिन सवाल यह है कि ईडी अनुराग पर बार बार क्यों एक्शन ले रही है, इसके पीछे क्या वजह है। तो इस सवाल पर ईडी ने खुद बताया कि समन जारी होने के बाद भी अनुराग जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वह भारत नहीं लौट रहे हैं, दुबई में हैं। कई बार उन्हें समन भेजा जा चुका है, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं बार बार छापे की दूसरी वजह यह भी है कि ईडी को अनुराग द्विवेदी के गैर कानूनी ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में सक्रिय भूमिका के सबूत भी मिले हैं। ईडी के मुताबिक अनुराग की अलग अलग हवाला चैनलों के जरिए फर्जी खातों से अवैध बैटिंग ऐप्स से कमाई हुई है। वो अवैध बैटिंग ऐप्स के लिए प्रमोशनल वीडियो बनाते थे और उन्हें अन्य लोगों तक पहुंचाते थे, जिससे वह आम लोगों को उन प्लेटफॉर्म्स पर बैटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और ऐसा वो अब भी करते आ रहे हैं। अब आप 10वीं फेल अनुराग द्विवेदी के साइकिल से BMW तक के सफर की कहानी सुनिए। तो आज से करीब 7 साल पहले अनुराग उन्नाव में कुछ क्रिकेट मैचों के सट्टेबाजों के संपर्क में आया था। उसमें उसने लाखों रुपए गवा दिए थे। जब ये बात उसके परिवार को पता लगी तो उसके पिता ने उसे कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद अनुराग नवाबगंज में रहने वाले अपने दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर उसने एक YouTube चैनल बनाया और उसका कंटेंट क्रिकेट और मैच के दौरान लगने वाले सट्टे से जुड़ा हुआ होता था। फैंटेसी गेमिंग एप्स पर कैसे टीम बनानी है, अपनी टीम में किस किस को रखना है और मैच प्रेडिक्शन, ये सब कुछ वो अपने वीडियोस के जरिए अपने ऑडियंस तक पहुंचाता था और लगातार यही काम कर रहा था। YouTube पर उसके करीब 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने लगा और अपने वीडियोस में लगातार उनके प्रमोशनल वीडियो बनाने लगा। वो अपने YouTube चैनल पर ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग एप्स के रेफरल लिंक और प्रमोशनल कोड भी देता। इन लिंक के जरिए जुड़ने वाले लोग या तो जो भी पैसा लगाते उसे कंपनियों से या तो उसको कमीशन मिलता है या रेफरल फीस मिलती थी उसके बदले उसको। इसके अलावा वह क्रोजन ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाता था, इससे भी उसकी कमाई बहुत बड़ी होती थी। अनुराग की इन सब में जो कुछ कमाई हुई, उसी से उसने BMW फरारी जैसी महंगी गाड़ियां खरीदी, जिसके बाद उसकी लाइफस्टाइल भी सोशल मीडिया पर व्यूअर्स के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। अब लोग उसे देखना पसंद कर रहे थे क्योंकि वह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा था। लेकिन अनुराग पर ईडी की नजर तब पड़ी जब उसने दुबई में एक क्रूज पर शादी रचाई। यूपी से करीब 100 से ज्यादा लोगों को उसने दुबई में उनके लिए इंतजाम किया। रॉयल शादी में वो लोग शामिल हुए और इसके बाद ईडी उसके करीब गई। जब देखा कि उसके पास इतना कुछ इतने कम सालों में आ गया है तो ईडी ने उसको जांच के लिए बुला लिया, लेकिन वो दुबई से वापस आ नहीं रहा है और अब ईडी लगातार उसके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहें News 24।